जम्मू संगवारी मतलब जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो संगी साथी हो आप मन बर आ गए है एक नया भर्ती पोस्ट और ये नया भर्ती पोस्ट का हरे एक बारे में हम पूरा बात करबो आज के इस वीडियो सेशन में। तो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के माध्यम से आप मन बर एक आरक्षक के बहुत बड़े मात्रा में भर्ती पोस्ट आ गए साथी। और यही सारे चीजों पर आज हम इत्मीनान से बात करबो कि ये पोस्ट कैसे भरना है आप मन ला, कैसे एकर तैयारी करूं और काका इमे कहां कहां के लिए कतका पोस्ट आए है। तो पूरा छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती जो है जेकर लंबे समय से हमारे संगी साथी मन जेमन गांव अंचल में रहते, जेमन शहर में रहते, जेमन मात्र 10वीं पढ़े, जेमन 10वीं ज्यादा भी पढ़े, ये सब के लिए ये पोस्ट बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़े अवसर के तौर पे आए हैं साथी। तो ये पूरी चीज पर हमारा डिटेल में बात करने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप मतलब पसंद आई और पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा अपने संगी साथी मतलब जरूर शेयर करो। तो चलो बात करते हैं का है, कैसे है और कैसे माध्यम से ये वैकेंसी आने वाला है। आपने जैसे जाना तो साथी कि जो भी वैकेंसी आने वाला है ये छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग है पहली नोटिफिकेशन डालते और ओकर बाद जो पेपर लेने वाले जो आपके कार्यालय है जे संबंधित जो आपके जैसे सीजीपीएससी है, व्यापम है, एला वहा का करते सौंप देते कि भैया ते पेपर लेके दे और ओकर बाद हम रिक्रूटमेंट ला कर लेबो, कंप्लीट कर लेबो भर्ती प्रक्रिया ला। तो यही में आप देख पाहू अभी जनसंपर्क विभाग के साइट में, ऑफिशियल साइट में जाहू अपन, है ना भाई। और ओकर बाद यहाँ पर आप देखो कार्यालय पुलिस महानिदेशक एकर माध्यम से ये पोस्ट आपला देखे मिली ऑफिशियल नोट आपला ये बिल्कुल पीडीएफ मिल जाही, नहीं मिली तो ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करूँ, मैं जरूर आपला पहुंचा दूं। तो ये पूरा जो भर्ती प्रक्रिया है कैसे होने वाला है और कब से आप फॉर्म भर सकते हो ये सारी चीजों पर अपन बात करो। देखो संगी साथी हो काफी बच्चा हो गए ऐसे आपके ये ऐसा ढंग के रिक्रूटमेंट है काफी लंबा समय के बाद आते और ये वैकेंसी ला आप ला बहुत इत्मीनान से समझना है, मेहनत करना है और इला बिल्कुल बुनाना है। ज्यादा से ज्यादा साथी इला अपन मन में बैठा लो कि आपला सफलता बिल्कुल प्राप्त करना है और कर ये काकर रणनीति हुई अगर मैं पूरा अपन बात करूं तो आज हम बात करने वाले हैं नई पुलिस भर्ती जो 2023 है उधर बारे में। ये नई नई जो पुलिस भर्ती है, जो नया वैकेंसी है साथियों, आप मतलब पता होना चाहिए लगभग 6000 पोस्ट एमे आए है और ये 6000 पोस्ट के पूरा डिटेल आज आप मतलब यहाँ पर मिलने वाला है। तो बम्पर जो 6000 पोस्ट में लिखे हों वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जगह के लिए आए ये पूरा डिटेल हम यहाँ पे समझबो देखो। तो थोड़ा आगे बढ़न यहाँ पे जैसे कि आप देख पाओ पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर एक माध्यम से यहाँ पर टोटल आप मन ला रिक्त पद बता दिए गए हैं कि अभी हम आरक्षक संवर्ग में ध्यान रखो ये जो पोस्ट है वो आरक्षक संवर्ग, आरक्षक पुलिस भर्ती आरक्षक के तौर पे आए, ठीक है। अब ये बात करें तो स्थानीय निवासी उम्मीदवार से ये एप्लीकेशन ले जाही, मतलब कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए है ये पोस्ट है ना। एक ऑफिशियल साइट वेबसाइट आप मतलब cgpolice.gov.in में डाल दे जाही, लेकिन अभी आप मतलब जनसंपर्क विभाग में ही ये देखेला मिली ओकर साइट में ही मिली। ऑनलाइन अगर एक बात की जाए तो 20 तारीख ले भैया एक शुरुआत भी होते, प्रारंभिक तिथि ध्यान रखो, वैसे तो बहुत लंबा समय दे, घबराए की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभिक तिथि की बात की जाए तो 20/10/2023 शुक्रवार से ये शुरू होते। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे की अंतिम तिथि की बात की जाए तो ये 30/11/2023 तक यह आप भर सकते हो, मतलब वहां नवंबर में तिथि दे, बेदम समय, आराम से समय है ना, घबराए की जरूरत नहीं। लेकिन ये भी नहीं है कि आप अंतिम समय की प्रतीक्षा करो, जैसे 20 तारीख चालू हो फटाफट फॉर्म भरो। काबर ये वैकेंसी है बहुत संघर्ष करवा है, बहुत अभ्यर्थी मत कटहल के रोड रही से कि कब भैया ये वैकेंसी आए और कब हम फॉर्म भरन, है ना। तो ये वैकेंसी बहुत जोरदार है। अब आगे थोड़ा और बात कर लिया जाए, जैसे परीक्षा शुल्क के बारे में परीक्षा शुल्क लिए जाही भैया। अब ये व्यापम धन नहीं ले, ये कहीं ना कहीं सीजी पुलिस के माध्यम से आवत है, अगर तक ओकरे सती यहाँ पे परीक्षा शुल्क बिल्कुल लिए जाते आपला अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति ये सारे सब मिलावे तो ये मान के चल जनरल के लिए आपके 200 हो गए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 125 एसटी एससी संवर्ग के लिए। अब थोड़ा और नीचे खाली होती बात करन
तो आप देख पाओ रिक्त पदों की संख्या आपला अलग अलग हिसाब से बताए गए। अब ये कैसे है देखो, थोड़ा सा आप लोग वीडियो में छोटे दिखा तो ही मैं माफी चाहूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँ मैं पढ़ पढ़ के आप लोग बता दूं, मोटा मोटी पढ़ू में है, बाकी तो एक एक पोस्ट कई जगह इसमें भलो कर देखो। अधिकतर आप मतलब आरक्षक जीडी, जीडी मीन्स जनरल ड्यूटी, ये जीडी के पोस्ट का ज्यादा देखे मिली, काबर एकरे पोस्ट ज्यादा खाली। आरक्षक में चालक के घलो पोस्ट है और ट्रेड टेलर जो कि एक प्रकार से आपके टेक्निकल पार्ट में आ जाए। तो ये तीन प्रकार के आपकी वैकेंसी हाँ आप लगभग लगभग ज्यादा देखे मिली। कुछ और पोस्ट है जो इक्का दुक्का मिली, मैं और आप लोग पढ़ दूं आप समझ जाओ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जैसे हम रायपुर की बात करते हैं, लमसम पोस्ट यहाँ पे आप लोग कम से कम 560 के आसपास, ये आपके रायपुर की बात है भाई। अब बलौदा बाजार भाटापारा की बात कर ली जाए तो यहाँ आरक्षक के पोस्ट, चालक के और जीडी ये सब कुल मिलावे तो लमसम, अब लमसम कर कहा तो काबर में यहाँ जोड़त नहीं बैठे रहो, आप लोग थोड़ा जोड़ लेना है। ये 5 3 8 6 14 करवे तो ये चला गया, तो लमसम आप कह सकते हो कि ये 200 से अधिक पोस्ट यहाँ भी है। ऐसे धमतरी जिला में तो देखो कितना सारा पोस्ट है, मैं बता नहीं सकूं कि ये है इतना बड़े आपके लिए अवसर आप गुनाने वाला हो जेकर आप आकलन नहीं कर सको। इतना बड़े पोस्ट बहुत कम आते दोस्तों, और आते पहले गुनाना है, ईमानदारी से पढ़ना है और ईमानदारी से नौकरी लगाना है। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करना है कि पैसा चलते ये चलते, वो बात की बात है कि कहाँ चलते कैसे चलते, अगर ये दिमाग में लाओ तो तैयारी नहीं कर सको। ठीक है भाई, और हम ये नहीं जानन कि ये चलते कि नहीं चले, ये हमारे टहले नहीं है भैया, वो आप जानो। लेकिन पढ़ाई पहली करनी है, फिजिकल की तैयारी निचोड़ करना है और साथ में रिटर्न की भी तैयारी करना है ताकि कहीं नहीं चूकना है। आगे चलो तो यहाँ पे गरियाबंद में देख पाओ तो लमसम में पोस्ट आप पढ़ते जाते हो फटाफट 126 100 लगभग लगभग ये मुझे देखे मिला थे 186 पोस्ट के आसपास। महासमुंद में अगर देखूं तो ये लमसम आपके 100 पोस्ट के आसपास आगे। पीटीएस माना रायपुर की बात की जाए तो ये लमसम यहाँ थोड़ा कम पोस्ट है, लेकिन लगभग लगभग ये 15-20 पोस्ट आप यहाँ मिली जाएगी। और रेल रायपुर करके है, वो जगह के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 108 और कुछ पोस्ट साइड में और है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जो आपके चंदखुरी वाला जो एरिया है ना, वो में अगर आप देखो तो यहू में अच्छा खासा पोस्ट लगभग आपके 20 पोस्ट किससे ऊपर के आसपास पोस्ट है। एमटी पुलिस मुख्यालय रायपुर, यहाँ भी दबा के पोस्ट है 48 है, मतलब ठीक ही ठाक है। दुर्ग की बात की जाए देखो भैया, दुर्ग वाले ध्यान रखना 321 पोस्ट तो यहाँ दिख रहा है, मतलब दिखा थे है ना, और साथ में कुछ पोस्ट और जोड़ लिया जाए तो लगभग 330-40 के आसपास पोस्ट आ गए। बालोद जिला की बात की जाए तो भैया यहाँ पर भी आप लगभग लगभग 126-27 पोस्ट आपका देखे मिला थे। बेमेतरा की बात की जाए तो लगभग 110 पोस्ट है। और राजनांदगांव जिला तो यहाँ पर भी देख लो भैया, अलग अलग है, जीडी पोस्ट है, चालक है, ट्रेड नाई है, सैलून वाले है ना भैया, एक अलावा स्वीपर भी है, ट्रेड टीडीआर है, ऐसे अलग अलग पोस्ट मिला लो तो लगभग लगभग ये आपके 150 से अधिक पोस्ट आपको यहाँ पर भी देखे मिली। कबीर धाम की बात कर ली जाए तो ये भी आप देख लो लगभग लगभग 116 पोस्ट और ये और देखो 2-4 पोस्ट इन्हें और मिला लो। ठीक है, तो लगभग लगभग आप मतलब का देखे मिला थे, जीडी पोस्ट सबसे ज्यादा देखे मिली, मैं पहली भी बोले आपका। फिर चालक है, वाहन चालक, वाहन चालक में काका लगी बोला भी मैं आप लोग बताऊं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में पहुंचा, यहू अगर देख लो तो लगभग लमसम ठीक ही ठाक पोस्ट दिखाते, लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 230 के आसपास पोस्ट हो जी। और खैरागढ़ चूही गदाम गंडई एरिया में देखा जाए तो 80 पोस्ट 82 मतलब 82 पोस्ट। और पीटीएस राजनांदगांव में देख लें तो ये भी लमसम ठीक ही ठाक पोस्ट है। राजनांदगांव में पीटीएस अलग से एक जगह है, ओकर हिसाब से अलग निकले हैं, और ओवरऑल राजनांदगांव जिला के देखो तो वो अलग निकले। ठीक, अब आगे बढ़े जाए तो बिलासपुर में देख लो तो यहाँ पर भी आप 150 से ज्यादा पोस्ट है। मुंगेली जिला को अगर भाग जाए तो 139 पोस्ट है, और रायगढ़ में देखो तो वहां कम पोस्ट नहीं है भैया। ठीक है, ठीक है, क्या कंपेयर अगर थोड़ा कर दे, थोड़ा तुलना किया जाए तो जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप से पोस्ट हो, कहीं पे कुछ ज्यादा कहीं पे कुछ कम, तो वो आपका देखने मिली। ठीक, अब जांजगीर चांपा बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी आप लगभग 40-50 तो नहीं कहो, थोड़ा से कम है, यहाँ पे आप ऐड कर लो
शक्ति के बात अगर किए जाए तो शक्ति जैसे कि अभी हाल फिलहाल में वो अस्तित्व में अनुमान से ठीक ही ठाक यहाँ पे पोस्ट आपका दिखा थे। और कोरबा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी आपला 175 से अधिक पोस्ट है कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम गोरेला पेंड्रा मरवाही वो कोती जाबो तो यहाँ पर भी आपला लगभग 40 पोस्ट के आसपास देखिए। बिलईगढ़ सारंगगढ़ की तरफ बात कर ली जाए तो ये आप पहुंच जाओ लगभग 305 से अधिक पोस्ट ओकरो से थोड़ा से ज्यादा है। ठीक है, जसपुर और सरगुजा में भी ठीक ही ठाक पोस्ट है। 102 पोस्ट जसपुर में है और सरगुजा की बात कर ली जाए तो लगभग 79 पोस्ट के आसपास है। अब कुछ और जिला है ऊपरकोटी मतलब आप कोरिया बलरामपुर रामानुजगंज सूरजपुर भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी ओकोती पहुंच जाओ तो यहाँ पे देखो तो भर भर के पोस्ट है। देखो कोरिया में अगर 22 कह दिया जाए 22 और 15 लगभग ये आपके 37 के आसपास आ गए। और बलरामपुर को जाओ तो 253 के आसपास दिखा थे। 6 जोड़ लो तो 260 के आसपास हो गए। सूरजपुर की बात किया जाए तो यहाँ से भी बहुत अच्छा पोस्ट है। अब मैं ये नहीं बोला तो संगी याद रखो कई जन का कहीं सर अनारक्षित में कम पोस्ट है एसटी वाले मला ज्यादा रहे एसटी वाले मला रहे तो भैया ये तिकड़म में मत रहो। जिनला जे अधिकार के हिसाब से और जेकर बहुलता के हिसाब से ये रिक्रूटमेंट की निकाले गए है ना। आहे वैकेंसी है वही बहुत बड़ी बात है ना। एक व्यक्ति ऐसे रहते जो 5 पोस्ट के लिए भी मेहनत करते और अच्छा मेहनत होकर सफल होते और एक आदमी ऐसे है ना जो 5000 भी वैकेंसी निकाली ना तो हवा नहीं लगे। अब ये टोटल मेहनत के ऊपर ओकरे साथ यहाँ एसटी एससी अनारक्षित ऐसा सारे चीज ला थोड़ा से अपन तौर पे देखो। लेकिन एला मुद्दा मत बनाओ कि ओमला ज्यादा देश ओला कम देश ये वाली बात नहीं होना चाहिए साथी। ठीक है, ये पोस्ट आ है ये बहुत खुशी की बात है। और वो भी देखो कौन से समय में आए जिनमें आपके आचार संहिता लगने वाला इलेक्शन के समय तेमें भी आप लोग कहीं ना कहीं ये कुछ खबरी मिल गई बहुत बड़ी बात होती है। और आगे देखो पीटीएस मैनपाट तरफ अगर चले गए तो यहाँ भी ठीक ठाक पोस्ट हमला देखे मिला थे। बस्तर अंचल में अगर देखो दंडकारण्य क्षेत्र तरफ अपन तो ये आप लगभग 350 पोस्ट कह सकते हैं यहाँ पे है। कोंडा गांव में अगर हम देखा जाए तो लगभग 103 पोस्ट। और कांकेर तरफ चले जाओ तब तो फिर यहाँ भी ठीक ही ठाक है 125 से अधिक पोस्ट है साथी। ठीक, तो ये सब दिखाए के माध्यम का है कि आप लोग समझना है कि पोस्ट की कमी नहीं है। पोस्ट लगभग अच्छा है ये कह सकते हैं। अब वो तो तैयारी बताइए आपके कि कैसे आप यहाँ पर बाजी मारो। दंतेवाड़ा बात किया जाए देखो यहाँ पर भी दंतेवाड़ा की भी अगर बात कर ली जाए तो दंतेवाड़ा के का हिसाब किताब आते ये भी समझो। एक तो आपके जीडी चालक यहाँ पर भी है और ये में लमसम देखो तो 15 और 18 पोस्ट आप मिला लो। नारायणपुर की बात किया जाए तो ये 470 पोस्ट बड़े भयंकर मात्रा में यहाँ पे दिखाते। और सुकमा में बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी लगभग ठीक ठाक पोस्ट आप लोग देखा थे 130 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पे है। और लास्ट में अपन बीजापुर तरफ आ जाओ तो यहाँ पर भी लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 400 पोस्ट के करीब यहाँ पे पोस्ट है। तब पोस्ट मतलब दिखाए के माध्यम से पक्का है आप लोग ये हम समझाना चाहते हैं साथी कि वैकेंसी कतका लंबा अरसा बाद आ है। कई जन मन अभी भेंट वार्ता हो इसका कई जन मन ये बात रखे कई जन मन अपन तकलीफ बताए कि आरक्षक के पोस्ट कब आई साहब कब आई कैसे आई कब निकाल दो। अब भाई निकल तो गए अब निकल गए तब आगे की रणनीति का होना चाहिए आपके एक ऊपर अब बात होना चाहिए। वैकेंसी आगे एक सम्मान करो और इन्हें बिल्कुल आगे बढ़ो एकजुट हो जाओ और बिल्कुल एकदम रगड़ के तैयारी करना है। ये उद्देश्य से आप आगे बढ़ो तब कह सकते हैं कि एक फायदा मिले आपला। दूसरी बात आरक्षक पोस्ट में आरक्षण के भी बात होते। अब आरक्षण ओकर नंबर हरे जिन्हें आप देख पाओ कि जैसे 10% समस्त स्तरीय और श्रेणी वार आरक्षण का प्रावधान है ये लिखे गए। तो ये में कौन कौन मतलब मिलते थे भूतपूर्व सैनिक मन हम तो ये में है ही। कुछ महिलाओं के लिए जो है समस्त प्रभावगार जो है 30% आरक्षण रहेगा ये स्पष्टीकरण यहाँ पे लिख दे। तो ये तो आप देखे मिलते अब चूंकि महिला बहन मतलब देते यहाँ पे छूट तो वो तो रही यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक मन भी यहाँ पे रहते। और जहाँ जरूरत हुई कुछ और अभ्यर्थी मतलब जिमन खेल कूद या कुछ कैसे कैसे मतलब
अलग अलग खेल कूद के हिसाब से कुछ बोनस नंबर मिले रहते, ये सारे चीज मना यहाँ पर आपके ऐड हो सकते हैं। वेतनमान की बात किया जाए तो भैया ये भी तो थोड़ा समझ में लाना जरूरी है कि वेतनमान कब का मिले भाई। तो 19,500 रुपए प्रति माह लिखे हैं, ये प्रारंभिक है, याद रखना, ये याद रखना है आपको कि ये प्रारंभिक वेतनमान है, इधर उधर का हफ्ता भत्ता जोड़ के ठीक ही ठाक आपका पेमेंट बनेगा, ये याद रखना है, ठीक है। और आयु सीमा की अब बात कर ली जाए तो आयु सीमा 1 जनवरी 2023 से 18 वर्ष से कम नहीं होना और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना, ये डेडलाइन है भाई में। अब आप कहो कि भाई 28 में अब कत्ता जोड़ लें, तो एसटी एससी वाले में अपन छूट ला जोड़ो भाई, और ओबीसी वाले अपन छूट ला जोड़ लो। ओबीसी वाले 3 साल मिलते और एसटी एससी ला अपन हिसाब से 55 साल के मिलते हैं। तो ये ला अपन देख लो, यहाँ पे स्पेशली आपके लिए लिखे गए हैं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार ला उच्चतर आयु में सीमा में 5 वर्ष, मतलब इनमें देखो अभी पिछड़ा वर्ग भी शामिल कर ले, ये ला भी देख लो, ठीक। तो 5 वर्ष तक छूट मिल सकते, ये कहना है। दूसरी बात है मैं वो देखूं तो स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर 10 वर्ष तक के शिथिल होगा, मतलब 10 साल एक्स्ट्रा आपला मिल ही अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हरो वो महिला बहन मल्ला यहाँ पे 10 साल तक के एक्स्ट्रा छूट मिली। दूसरी बात अगर परित्या है, मतलब तलाकशुदा है ना, विधवा हो गई है, ऐसे महिला मल्ला 5 वर्ष तक के छूट अनिवार्य तौर पे मिली। एक अलावा जैसे और अन्य अन्य कैटेगरी देखे जे में देख सकते हो कि 5 साल तक के अलग अलग आप मतलब छूट मिल सकते हैं। तो ये डिटेल ला आप मन एक बार समझ के आगे बढ़ू और वैकेंसी ला फिल करूँ, कर लिए आगे बढ़ू। अब आयु सीमा में समस्त छूट छत्तीसगढ़ राज्य शासन के दिशा निर्देश के अधीन होगा, तो ये आप मान तो पता है। अब बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है शैक्षणिक अर्हता एकर कहाँ होना चाहिए। तो 10-2 प्रणाली के अंतर्गत मतलब 10वीं आपके पास होना जरूरी है, या हायर सेकेंडरी है 12वीं पास है तब वो चली, या अगर समकक्ष अगर कोई डिग्री है तो भी ते फॉर्म भर सकता। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना जरूरी। अब मध्य प्रदेश एक सदे लिख देते कि भैया मध्य प्रदेश हमारे कार्य से मातृ राज्य नहीं सक, ठीक तेकर सती नीचे ले अलग होना मन देखा सती, ये बात लिखेंगे। नक्सल प्रभावित वाले मन पर स्पेशली बात लिखे गए भैया देख लो, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण भी अगर है, याद रखना नक्सल पीड़ित या राहत शिविर ऐसे प्रभावित क्षेत्र है और वहां से ऐसा टाइप से जुड़े हुए व्यक्ति है तो मतलब 5वीं कक्षा भी अगर पढ़े हुए तो वैकेंसी ला भर सकते, ठीक। अब ये है पूरा हो गया अपन शैक्षणिक अर्हता तक बात। अब आरक्षक चालक के बारे में कुछ लिखे गए हैं कि भारी वाहन चालक के लाइसेंस होना चाहिए। तो गाड़ी चला हो तो लाइसेंस की जरूरत तो इसलिए पड़ते आपको पता है, लेकिन भारी वाहन लाइसेंस अलग बनते भैया। एक तो आपके लाइसेंस होते 2 पहिया, एक होते 4 पहिया और एक होते भारी वाहन। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कितने होला लिखाए रहते आपके में, है ना, हैवी एचडीवी ऐसे ढंग के कुछ लिखा रहे देख लो भैया। तो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस एचडीएल ऐसे कुछ लिखा है देख लो, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लाइसेंस ऐसे होना जरूरी। अब नहीं हुई तो बनवा लो, अब ये अभी बनवाओ तो वो काम आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन वैकेंसी आ गई तो फॉर्म तो भरे लगी। शारीरिक अहर्ता का थे ये ला देख लो। तो शारीरिक अहर्ता में देखो ऊंचाई अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो ऊंचाई सामान्य जाति अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की जो ऊंचाई है वो 168 होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति में 158 होना चाहिए, और बस्तर सरगुजा संभाग के अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 153 होना चाहिए। और सीना सेंटीमीटर में अब विस्तारित मतलब फुला के या बिना फुलाए, ठीक है, सीना के मापदंड वही, वो सीना के जो चौड़ाई है वो कद का होना चाहिए। तब अविस्तारित में मतलब बिना फुलाए आपके 81 हो गए और 86 आपके जो है पूर्ण तौर पे 76 के रेशियो 81 के साथ है और 76 के रेशियो 81 के साथ में। तो ये ला आप मतलब देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है।
तो अच्छा, अब विस्तारित और विस्तारित में कंफ्यूजन नहीं होना है, बस आप इतना समझो कि सीना आपके जो है वो चौड़ाई के मापदंड की ही अनुपात में लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई दिक्कत हुई तो पूछ लो। महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या होना चाहिए ऊंचाई, तो यहाँ पर 158 काकर काकर मंडली सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग वाले नंबर 158 और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर 158 उपरोज पर है। और बस्तर और सरगुजा संभाग तरफ के अगर फिर से बात कर ले जाए तो वहां अनुसूचित जो जनजाति यहाँ पर वन अंचल क्षेत्र है संगीत, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर वो ऐसे अभ्यर्थी मित्र में बैठे तो उमला कहीं ना कहीं यहाँ पर वो प्रायोरिटी दिए जाते, कह सकते हैं थोड़ा सा प्रेफरेंस दे जाते। तो ये 153 के आसपास मतलब ऊंचाई सेंटीमीटर मांगे। तो यहाँ पे एक बात लिखे गई है, जैसे मैं सीना फुलाए और बिना फुलाए वाले की बात कर रहे हो, उनमें आपके 5 सेंटीमीटर के अंतर होना आवश्यक है। और महिला अभ्यर्थी मान ला ऐसे ढंग के कोई मापदंड नहीं है करने पर। ठीक, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाकली, फ्लैट फुट ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब फिजिकल रूप से पूरी तरह से फिट होना चाहिए। आंख के भी वहां पे चेकिंग हुई मेडिकल में, तो वहां पे आपके आंख, एक आंख चश्मे के मतलब यहाँ पे लिखे हैं आंखों की दृष्टि बिना चश्मों के 6/9 के आसपास आना चाहिए, और दूसरी आंख की बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। कई कई जन मतलब आ रहे थे कलर ब्लाइंडनेस देते, कलर समझ में नहीं है, नीला कलर और हल्का से और फीका नीला रही, वो दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाए, बोला हम कलर ब्लाइंडनेस वाला बात बोलता। 8वें नंबर में वो लिखे तृतीय लिंग मतलब ट्रांसजेंडर मन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मापदंड लागू हो गए, ये स्पष्ट तौर पे लिखते हैं। अब चयन प्रक्रिया, बहुत मुद्दे की बात आते, ध्यान दो। अभी तक तो बात कर लेंगे इधर उधर के, अब कौन से पड़ाव से गुजरे लगी, कहां से गुजरे लगी, वो सारे चीजें देख लेता। सबसे पहले यहाँ पर जैसे लिखे हुए है, ये समझ में आता है कि फिजिकल के आपके जो मेन मापदंड है उनमें कहा लिखे गए हैं कि आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज जांच मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक नाप जोख, शारीरिक दक्षता परीक्षण जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर के दौड़ना भागना और 8 मीटर के और दौड़, ये अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आप मन के 100 अंक निर्धारित किए गए, कट्टा किए गए 100 अंक किए गए। और लिखित परीक्षा भी हुई भैया, ये कर बगैर तो काम चलने वाला नहीं। अब का पूछी तो आपके वही जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन, अब सामान्य अध्ययन में आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र है ना, और अर्थशास्त्र मतलब जितना सामाजिक विज्ञान हम 10वीं तक पढ़े हैं निचोड़ वाला, वही चीज आपका पूछे चाहिए। कोई बहुत बड़े आपका 11वीं 12वीं का कोई ऐसी चीज पूछ दे या कॉलेज लेवल पे पूछे, ऐसे कुछ नहीं है, एकदम सामान्य पेपर रही है। बुद्धि क्षमता मतलब मानसिक योग्यता या आपके रीजनिंग तर्क शक्ति वाले प्रश्न आपके यहाँ पे आई, विश्लेषण क्षमता वगैरह जुड़े हुए हैं। और अंक गणित मतलब प्योरली आपके मैथ्स रही, जिनमें कैलकुलेशन वाले पार्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा रही, आंकिक क्वेश्चन रही, तो ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक जो हमारे सब्जेक्ट पढ़ता है उनमें ज्यादा ही, एडवांस मैथ्स आप मन के इमें नहीं पूछे जाए, बहुत ऐसा रेयर कंडीशन, एक आध क्वेश्चन छठा के बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल पेपर हुई आपके। ठीक है, तो ये आप मतलब अच्छे से क्लियर हो जाना है कि फिजिकल के लिए 100 और 100 नंबर आपके लिए लिखित, मतलब टोटल 200 में आपके परीक्षण होना है। अब आरक्षक और आरक्षक ट्रेड के दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगी, ये अलग से लिखे गए। अब ये आपका समझना है कि ये लेवल के आपके परीक्षण होने वाला है आपके फिजिकल के तौर पे, फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे। और लिखित परीक्षा स्पष्ट तौर पे आपको पता है कि 100 अंक, और ट्रेड टेस्ट अलग से हुई भैया, जैसे जे मना खास तौर पे जे ट्रेड वाले है ना, जे टेक्निकल ट्रेड वाले से आई उकर मन के 25 अंक अलग से और एमे वेटेज आपला मिली। तो ओवरऑल ये जो बात मैं बताया हूँ आप मतलब ये सारी बातें आप मन समझ गए हो। अब कुछ बातें यहाँ पे छोटे से दिशा निर्देश लिख देते, कोई भी फॉर्म के नीचे में, ओला आप जरूर पढ़ो।
कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय विज्ञापन में दिए दिशा निर्देश को जरूर पढ़े। तो बिल्कुल ये आपको पढ़ के चलना है। नियुक्ति हेतु जितना भी आपके प्रमाण पत्र है वो अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी का हो जाना जरूरी। मतलब फॉर्म भरे से एग्जाम दे से कुछ नहीं हुआ, आपके मार्कशीट बना वो तिथि तक पूरा हार्ड कॉपी के तौर पे आपके पास होना चाहिए जब आपकी नियुक्ति के प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बात आप मतलब देखना है। अच्छा, एक बात रही गई से खाली ऊपर में तेला भी देख लो भाई, एमे ये स्पष्ट तौर पे लिखे है कि जेमन एनसीसी प्रमाण पत्रधारी है या एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना हमन कहथन ओकर प्रमाण पत्र जेन धरे हो, जेमन खेल कूद में थोड़ा अग्रणी है ओमला बोनस नंबर 5-5 अंक और अधिकतम 5 अंक से ज्यादा 10 अंक तक दिए जा सकते, ये बोनस मिली। तो जितना फेल वाले अभ्यर्थी है जेमन खेल कूद में रहते, जेमन मेहनत करे है ओकर मेहनत फिजूल नहीं जाए, ओकर मतलब बिल्कुल बोनस नंबर यहाँ पे मिली। तो ये सारे चीज तो बात हो गई कि कैसे वैकेंसी आपका भरना है, कौन से वैकेंसी आ है, एक पूरा बारे में हम निचोड़ अभी बात करें। अब आप मन कहो कि सर ये तो 20 तारीख ले फॉर्म चालू होते और 30 तारीख तक फॉर्म भर वो, यहाँ तक तो ठीक है। अब एग्जाम हो ही कब? तो भैया एमे एग्जाम ना होए की तिथि नहीं दे, आपला बाद में बताया जाए कि आपके एग्जाम कब हुई। अब ये कह सकते हैं कि लमसम आपला 2 महीना के समय तो मिल ही, लेकिन ऐसे भी कई जन अभ्यर्थी मन वो कमेंट्स भी करी तो करना जायज भी है। कई जन का कही कि सर एसआई के परीक्षा तो हुए रही से और बाद 5 साल हो गए और 5 साल के बाद लोग लड़का वाला घलक हो गए, शादी ब्याह हो गए, तब तक अभी तक कहा है रिजल्ट नहीं आया है। ये शिकायत अभी कई जन कमेंट्स में करी। अभी कमेंट्स आपके जायज भी है। तो खैर अपन ला अभी ये वैकेंसी के बारे में ऐसे नहीं सोचना है, पहले तो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरे के बाद तैयारी में जुट जाना है और हमन बिल्कुल पूरा आशा करबो कि वैकेंसी जैसे निकला थे वैसे एक पद स्थापना भी जल्दी से जल्दी हो जाए और 2024 आपके लिए एक अच्छा सौगात रहे, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के आए, ऐसे एक उम्मीद हम करके आगे बढ़ो। अब रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए हम संकल्प एकेडमी के माध्यम से एक ऑनलाइन कोर्स लिखित परीक्षा के लिए और जो आपके कहना चाहिए फिजिकल के तैयारी ओकर लिए तो भाई आयल लगी आपका सर शरीर हो अपन ही है। ठीक, तो ओकर लिए हम का करे हैं कि हमारे एक सेंटर है जो हमारे सेंटर पे आपला आयल लगी, एक लिए आपला 8349 ये नंबर ला मैं लिखा था भाई, देख लो जिन जरूरत हुई बिल्कुल हम मदद करबो और किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखो तो बिल्कुल वो भी हुई। 8349606094 वैसे ये नंबर ऑलरेडी ये जगह लिखे हुए है, ज्वाइन व्हाट्सएप लिखे तो ये नंबर में आप व्हाट्सएप करो। अब मैं जो दिखा दूं ये हरे का हम एक्चुअल में ये कर सकते हैं आप मन के लिए कि एक ऑनलाइन जो कोर्स है जो कि लिखित परीक्षा के लिए हुई। ठीक, ये लिखित परीक्षा की तैयारी हम अभी से करवा सकते हैं आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से। एक हम कोर्स लॉन्च करते हैं, मतलब करने वाला है और ये बिल्कुल होने वाला है, आप जल्दी से व्हाट्सएप से जुड़ जाओ। एमे हम लिखित परीक्षा तैयारी आपका घर बैठे करा देबो, आप जहां जहां हो वहीं से आपकी फिजिकल की तैयारी करते रहो और हमारा ऑनलाइन आपला लिखित परीक्षा तैयारी करवा सकते हैं। ठीक, तो एक लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, घर बैठे आपला लिखित परीक्षा तैयारी हो जाएगी। अब मान लो कुछ ऐसे भी दोस्त यार है जिमन है यहीं आके तैयारी करना चाहिए, तो भैया ओकरो पर हम ये बात रखे हैं कि लिखित परीक्षा के तैयारी के साथ साथ हम फिजिकल की तैयारी भी कराओ। हमारे पास एक अच्छा ट्रेनर भी है, जिन ट्रेनर है ऑलरेडी बहुत सारा क्वालिफाइड एग्जाम है होकर, तो ऐसे ट्रेनर के मार्गदर्शन में एक्सपीरियंस आदमी के मार्गदर्शन में आप मतलब तैयारी कराई जाए, जो आपके फिजिकल की तैयारी कराई और लिखित परीक्षा तैयारी हमारा पूरा टीम मिलके कराई। तो ये में हमारे पास मतलब मैं थोड़ा सा अब हिंदी में आना चाहूँ तो हमारे पास इसमें दोस्तों क्या है कि 2 प्रकार से कोर्स है इसमें। अब 2 प्रकार से कोर्स कौन कौन सा हुआ, एक है आपका लिखित परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स जिसको आप वहीं से बैठ के आप पढ़ पाएंगे उसमें, और एक है जिसके लिए आपको सशरीर यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब फिजिकल आउट अपन ही भैया। ठीक, तो ये कर लिए ये 2 चीज कर सकते हो कि आप सबसे पहले ये काम करो, ये नंबर फटाफट अभी मोबाइल में दर्जा करो और फटाफट व्हाट्सएप कर दो, जिला कोचिंग करना है कैसे करना है वो सारी चीजों में लिख दो, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है
और हमन वो हिसाब से आपला संपर्क करबो। रही बात जुड़ना कैसे रहते ऑनलाइन से, बहुत जन बच्चा पता नहीं भैया ऑनलाइन कैसे पढ़बो का पढ़बो, तो मैं बता देता हूँ, आप कहीं भी कोने भी कोंटा में बैठे रहो छत्तीसगढ़ के, ठीक है, आप बस ये एप्लीकेशन ला भैया का करो, आपला डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड कैसे करते हो तो पता है सब, मोबाइल तो चलाते हो जी, ठीक, तो मोबाइल चलाते हो तो क्या करना है, एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए और गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और वहां जाके आप लिखो संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप, ये लिख दो, या संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप करके लिखे के बाद आप ला का हुई कि यहाँ पर एक ठन मोनो दिखाई दी, ये हमारा मोनो है, ऐसने वाले मोनो में जाओ और ये डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करे के बाद डाउनलोड करे के बाद आपके यहाँ पे का हुई एक प्रोफाइल बन जाते हैं, जिसमें आपके नाम पता सारी चीज आप लिख सकते हो, जो ला लिखना है वही लिखो, आप ला ज्यादा डिटेल देख जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर डाल दो वो में और ईमेल आईडी डाल दो, बस हो जाए चालू। ओकर बाद ये जो स्टोर करके जो ऑप्शन आते नीचे में खाले होते, वही ऑप्शन में आओ तो हमारा कोर्स आप ला दिख जाइए ऑनलाइन वाला, वो में आओ और कुछ ओमे डेमो क्लास भी आप लोग मिल सकते हैं, और नहीं मिले तो आपके हमारे संकल्प एकेडमी के छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल में तो ऐसे क्लास चलते रहते, ओला भी देख सकते हो कि कैसे पढ़ाता है, का पढ़ाता है, ठीक है भाई, ओला देख सकते हो। और ओकर बाद ये कोर्स में आप आओ और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जेन पे से करो, चाहे आप गूगल पे करो, चाहे फोन पे करो, चाहे पेटीएम करो, और ओकर बाद आप कोर्स ला खरीदे के बाद इत्मीनान से पढ़ सकते हो। अब पढ़े का तरीका भी बड़ा अच्छा है हमारा, कैसे कि आपला ऑनलाइन जो है वो लाइव क्लास से पढ़ाया जाए, लाइव मतलब यहाँ से आप देखते रहो, यहाँ से हम पढ़ाते रहो, अब कोनो भी डाउट है तो खटाक ले यहाँ पूछ लिए, कोई भी समस्या हुई तो तुरंत पूछ ले, ऐसे वाली सुविधा है। अब मान लो ये वीडियो ला आप टाइम पे नहीं देख पाओ तो का हुई, कुछ नहीं हुई, एकरो एक उपाय है कि ये वीडियो है डाउनलोड करके ये ऐप में, जे ऐप में आप मन डाउनलोड करो, जे कोर्स आप मन ले रहो, वही कोर्स में एक बॉक्स रहते कंटेंट करके, खाली खाली थे कंटेंट, वो में फोल्डर बना बना के हम वीडियो डाल देते हैं जी। अब वो वीडियो आप अपन सुविधा अनुसार जैसे चाहो वैसे देखो, रात में 12 बजे समय मिलते 12 बजे देखो, लेकिन जी निचोड़ के पढ़ना है भैया, ठीक, तो ये आप मतलब याद रखना है। याद रखो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8349606094 में संपर्क कर लो, और बहुत सारा अलग अलग हमारे ये वीडियो वगैरह आप यहाँ पे देख लो, जानू कि बताना चाहूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ जो संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़ जो यूट्यूब चैनल के नाम है ना, यूट्यूब चैनल के नाम का है छत्तीसगढ़ संकल्प एकेडमी या संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़, ज्यादा अच्छा हुई संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़ बोलो, और यहाँ पे आप जुड़ जाओ। जुड़े के बाद यहाँ पे एक घंटी दिखाई देते, वो घंटी लगा लो ना, बेल आइकन ला हिट करके रखो, तब का हुई समय समय पे हमारी जो वीडियो डाली वो आपला नोटिस आ जाए कि भैया ये वीडियो आ गए है, चलो देख लिया जाए, नहीं तो ये सारा चीज ला देखना है। अब आगे कुछ और पोस्ट जैसे सुनाई दे हुई आप मन ला, तो कोनो आपके संगी साथी हो, दोस्त यार हो तो बता दो जी हमें कि प्रयोगशाला सहायक के घलो के में, प्रयोगशाला सहायक नो एम थोड़ी गलती हो गई, ये प्रयोगशाला टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन मतलब प्रयोगशाला टेक्निकल वाला एक पोस्ट आते, जो का डिटेल हुई है, पूरा डिटेल हम आप अलग से वीडियो में देखो, एक बार देख लो ला, और कुछ और वैकेंसी बन के तैयारी हम करवा था हमार ऑनलाइन माध्यम से, एमसीजी टीटी के तैयारी हो जाते आपके दोनों पेपर के, और जो शिक्षक भर्ती की बात किया जाए सहायक शिक्षक और शिक्षक के, तो एक तैयारी अपन के हो जाए। तो ये कुछ कुछ ऐसे पोस्ट वगैरह के हम तैयारी करवाते हैं, आप मतलब चाहो तो आप अपने संगी साथी शेयर कर दो। तो आज की वीडियो कैसे लगे जरूर लाइक शेयर करो, और मजा आ गए तो जरूर लाइक करो, और मजा नहीं है तो कमेंट जरूर करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलो जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।